नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। फैसला ये लिया गया कि अब केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना कराएगी। गणना के साथ जातीय जनगणना भी मोदी सरकार कराएगी। बता दें कि अब तक के जातीय जनगणना की बात की जाए तो वर्ष 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद जो भी जनगणना हुई उसके बाद जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं किए गए। अब इस जातीय जनगणना के फैसले के ऊपर जो तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी हुई हैं और नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। सिर्फ अभिषेक झा ही नहीं बल्कि तमाम जो विपक्ष है उनकी भी कई दिनों से मांगे चल रही थी, कई वर्षों से भी मांग थी कि केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना कराए। और अब ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जातीय जनगणना पर अपना फैसला उजागर किया है। Fabric is not disturbed by politics. Caste enumeration should be transparently included. I'm emphasizing the word transparently. Transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. Social fabric is not ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस एनडीए सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी ने लंबे समय से इस मांग को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उठाया है। फिर चाहे वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने हो, केंद्र की सरकार से बात करनी हो, प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया गया। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। नहीं हो पाने की स्थिति में बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर बिहार में जातीय गणना कराई और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया। अब केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है। देर आए दुरुस्त। इस एनडीए सरकार ने देश में तो मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव को भी आपने सुना, मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि मोदी कैबिनेट में किस तरह के बड़े निर्णय लिया गया। उसके बाद जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का भी बयान आपने सुना। एक तरह से देखा जाए तो फैसला अभी लिया नहीं गया कि श्रेय लेने की होड़ भी दिख रही है जातीय जनगणना को लेकर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रीतम, ऐसे समय में वर्तमान परिवेश में जिस तरह से अभी फैसले किए हैं मोदी सरकार ने कि जातीय जनगणना होगी और श्रेय लेने की होड़ भी देखी जा रही है, किस तरह से देखे जाए इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले जो निर्णय लिया गया है आज केंद्रीय कैबिनेट ने, क्या होता है ना, चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। जब सरकार बहुमत, जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे आ जाती है, जब 303 का आंकड़ा 240 पे आके ठहरता है और विपक्ष का जब समुचित दबाव पड़ता है तो ऐसे निर्णय लोगों को देखने पड़ते हैं। और आज सरकार ने निर्णय लिया है। दरअसल ये बहुत पहले से मांग की जा रही थी और जिस तरह से राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं हर रैलियों में, चुनावी सभा में संविधान की किताब दिखा रहे हैं और कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ पे जाति जनगणना, जैसे कर्नाटक में जाति जनगणना के आंकड़े आ गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे दबाव पड़ रहा था कि अब वो इस मामले में ठोस पहल करे। और केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है। अब लोगों को पता चल जाएगा कि पूरे देश में कौन सी जाति का प्रतिशत कितना है और इसका जब एक बार ये फैसले तो हो गए, अब इसका फॉर्मेट सामने आएगा कि ये जनगणना कब से शुरू होगी, कब तक ये जनगणना खत्म होगी। उसके बाद जब 2029 का लोकसभा चुनाव होगा तो जिस तरह से टिकट बंटवारा होता है और टिकट बंटवारे में जिस तरीके से, जैसे अब बिहार का चुनाव ले लीजिए, तो बिहार में जितनी आबादी फॉरवर्ड की है उस हिसाब से 3 गुना ज़्यादा फॉरवर्ड जाति के विधायक है, उसमें राजपूत जाति के विधायक है ज़्यादा, भूमिहार जाति के विधायक है, जो रियल फैक्ट है। अब जब आंकड़े जारी हो जाएंगे तो जब पार्टियां टिकट देंगी तो उस पर यह दबाव रहेगा कि अगर
फॉरवर्ड 10% है तो इतना ही टिकट मिलना चाहिए और इतनी ही संख्या में विधायक जीत के आना चाहिए। एक प्रकार से जो जातीय जागरूकता है वो दोबारा लोगों के बीच आएगी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस जैसी पार्टी वहाँ पे जिस तरीके से एक प्रकार से फॉरवर्ड डोमिनेशन अभी भी है, दोनों बड़ी पार्टियां हैं लेकिन फॉरवर्ड का डोमिनेशन अभी भी है, इससे धीरे धीरे वो उसमें वो घटते क्रम में इसकी शुरुआत होगी और मान के चल सकते हैं कि अगले 4 साल में 5 साल में या अगले एक दशक में भारत की राजनीति जो है वो बदलेगी और जो अहम पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं उसमें भी इसका असर दिखेगा। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, वाकई केंद्र सरकार भी फैसले के लिए उसको भी श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है तो उनको इनका श्रेय मिलना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जिस तरह से लोगों ने, तेजस्वी यादव हो, जिस तरह से उन लोगों ने इस मसले पर दबाव बनाया था उसकी परिणति है सरकार का ये फैसला। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद माधव जी, मोदी सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि वो जातीय जनगणना कराएगी, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी इस पर? इसका स्वागत है, लेकिन साथ साथ ये भी कि पूरा देश इंतजार कर रहा है ये पाकिस्तान से बदला कब लेगी। तो ये समय जो है उसको भी देखना चाहिए कि करना किस समय क्या है, ये शायद मोदी सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है। अभी पूरा देश जो है वो कश्मीर में जो घटना हुई है पहलगांव में, उससे आहत है, उससे मर्माहत है और हर व्यक्ति चाहता है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। अब मोदी इसे अपेक्षा करते हैं कि अब सबसे पहला कदम उनका ये उठाना चाहिए, तो वो उन्होंने जातीय जनगणना की बात की। चलिए, ये तो कांग्रेस की विजय है, राहुल गांधी जी की विजय है जो इतने दिनों से ये कह रहे हैं, वो सही बात है, इसका स्वागत है। लेकिन हमको चाहिए पाकिस्तान से बदला। जी आनंद जी, लेकिन ये कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों की भी मांग थी कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराए राष्ट्रीय स्तर पर। आप लोगों की मांग पूरी हुई है, क्या लगता नहीं है कि इसको पहलगाम हमले से या जोड़ना इस तरह ऐसे वक्त पर क्या ये सही है? कि किस समय क्या निर्णय होना चाहिए, इससे बड़ा नौटंकीबाज मोदी जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अभी जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय होना चाहिए, जनता क्यों मरहम लगाने का काम होना चाहिए, जनता के गांव पे मलहम लगाने का काम होना चाहिए। जी, यानी कि अभी जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया, इस निर्णय से आप सहमत नहीं है आनंद जी? लेकिन समय आप देखिए ना, समय क्या है, आपको अभी क्या चाहिए? आपको अभी पाकिस्तान से चाहिए कि नहीं चाहिए बदला, ये बताइए। आप बताइए, आपको पाकिस्तान से बदला चाहिए या नहीं चाहिए? आप आहत हैं पहलगांव से या नहीं है? आप बर्माहत हैं? बहुत शुक्रिया आनंद जी अपना इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जी का बयान हमने सुना, उनका कहना है कि ये सही वक्त नहीं था देश में इस तरह के निर्णय लेने का। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से बदला चाहिए, उन आतंकियों से बदला चाहिए, लेकिन बदला लेने की जगह वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। हम सहमत के एक तरफ देखा जाए तो शक की निगाहों में अब कांग्रेस भी आ गई है और पूरी तरीके से इस फैसले को स्वीकार करते हुए नजर नहीं आ रही है। प्रीतम, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, क्या वाकई में समय ऐसा नहीं था कि केंद्र सरकार इस तरह के निर्णय ले, क्योंकि पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है आतंकी हमलों से बदला लेने का, लेकिन ऐसे समय में केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना पर अपना फैसला देती है। देखिए, तो अगर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये बात लगती है कि ये उचित समय नहीं है, तो राहुल गांधी सामने साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, 10 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है, तो हम ये कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान था। देखिए क्या है। प्रीतम जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर मिश्रा जी, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है कि मोदी सरकार ने सही समय पर, अभी जो है वक्त बिल्कुल सही नहीं था, अभी आतंकी हमलों से बदला लेना चाहिए था, लेकिन आपने इस तरह के फैसले लिए हैं, उन्हें इस तरह के फैसले स्वीकार नहीं हो पा रहे। क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया पर? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी नीति जो एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है, वो सब काम समय पर ही करती है। आतंकवादियों को जन्म पहुंचाने का भी काम समय पर करेगी और जातीय जनगणना का जो ढोल पीट रहे थे राहुल गांधी जी सब जगह जाके, बिहार भी आए और उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने जो जातीय जनगणना किया वो केवल आई वॉश था, जबकि जिस समय जातीय जनगणना का निर्णय तो सब लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन उनकी सरकार थी, कांग्रेस उसमें भागीदार था। उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने कहा
कि जातीय जनगणना गलत है, और अभी सब राज्यों में घूम घूम के ढोल पीट रहे थे जातीय जनगणना करा देंगे, जातीय जनगणना करा देंगे, और जब हम करा दिए तब फिर छाती पीट रहे हैं। देखिए क्या जी है प्रभाकर कि मिश्रा केंद्र जी, की कहा मोदी यह भी जा रहा है कि सरकार ने- ये विपक्ष का मुद्दा था, विपक्ष के मुद्दे को आपने हाईजेक कर लिया। और विपक्ष का क्या मुद्दा होता है? जो भी जनता के हित में निर्णय लेना है वो मोदी सरकार खुल के लेती है और डंके की चोट से लेती है, और इसी का परिणाम है कि हम बोलते कम है, करते ज्यादा है। विपक्ष का मुद्दा कोई तो है नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या बिहार में? अब कांग्रेस की बात आप करते हैं, कांग्रेस का कोई जनाधार है क्या बिहार में? वो तो लालू का छड़ी लेके घूम रहे हैं। लालू जी जो निर्णय करते हैं उसी को ये मानते हैं। इनका अपना कोई व्यक्तिगत जनाधार पिछले 3 दशक से 30 साल से इनका कोई अपना जनाधार है क्या बिहार में? ये बताएं। लालू जी के पीछे पीछे ये घूमने का काम कर रहे हैं, लटकन बने हुए हैं उनके, और जो वो कहते हैं उसी को ये करते हैं। जी जी, तो चलिए बहुत शुक्रिया कांग्रेस आपका अगर कोई प्रभाकर मिश्रा बात जी, कर- अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने के लिए फिलहाल आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, अलग अलग तरह के जो रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं। आगे भी आप बने रहे हमारे साथ,